तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से वो इस त्यौहार को मनाते हैं और कब से इसकी तैयारी में वह लगे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेखा है और मैं छठ पूजा बहुत सालों से मना रही हूँ। हम लोगों का सबसे कठिन त्यौहार है ये। तो आप इसकी तैयारी कितने दिनों से कर रहे हैं? हम लोग 15 दिन पहले से भी हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होने लगती है। तो इसका क्या महत्व होता है, जो लोग नहीं जानते आप उनको बताना चाहेंगे? हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है ये और सूर्य नारायण की पूजा होती है इसमें। इसमें जो श्रद्धालु यहाँ पे आके पूजा करते हैं, क्या उसकी विधि होती है, आप एक बार बताना? देखिए, इसकी विधि तो बहुत लंबी चौड़ी, बहुत शुद्धता से और बहुत ही मतलब सफाई से इसमें होता है। इसके जब लोग भाई दूज होती है गोधन, उसके नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है सारा कुछ करना। तो फर्स्ट डे ये नहाय खाय होता है। उसमें जो छठव्रती माताएं होती हैं वो लौकी, चने की दाल और अरवा चावल और मतलब सारा शुद्ध खाना बनता है फर्स्ट डे। सेकेंड डे होता है हमारा खरना। उसमें वो सारा दिन व्रत रखती है और शाम को चांद उगने के बाद वो खीर एंड रोटी बनती है, खीर और रोटी, गुड़ की रोटी बनती है। वो भी प्रसाद सारे लोगों का होता है। फिर नेक्स्ट डे में थर्ड डे ये पूरे दिन का उपवास होता है, दिन और रात का, और दिन में सारे प्रसाद वगैरह घर में ही बनते हैं। फिर शाम को वो इस डूबते सूरज की अर्घ देने आते हैं और फिर शाम को जाकर फिर सुबह हम फिर से आएंगे और उगते सूरज की पूजा करेंगे। उसके बाद ये पर्व संपन्न होगा। तो यहाँ पे जो व्यवस्था में यहाँ पर शिविर लगे हुए हैं, तो उन शिविरों में कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से वो यहाँ पर पूरे व्यवस्था में यहाँ पे लगे हुए हैं। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं विनोद अकेला, पूर्वांचल विकास सेवा समिति के अध्यक्ष और इस छठ घाट के प्रभारी हैं। प्रशासन की नज़रों में भी हमारी लिस्ट है। हम यहाँ के प्रभारी, घाट प्रभारी हैं और ये छठ का त्यौहार मनाने के लिए विगत 35 वर्षों से हम लगातार जो है छठ घाट पर सेवा देते आए हैं। समाज के तमाम लोगों को और प्रशासन से लड़ कर के और प्रार्थना करके दोनों ही तरीके से मैं अपने पूर्वांचल और बिहार के लोगों के बेहतरी के लिए, घाट पर बेहतर से व्यवस्था के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ। कुछ ऐसी कठिनाइयाँ जो इसके दौरान आपको देखने को मिली हों? कठिनाइयाँ यह है कि अब इतना बड़ा 4 लाख 5 लाख की जनसंख्या यहाँ पर एकत्रित होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन और भी तमाम अधिकारियों का सहयोग हमें मिलता है। लेकिन इससे भी बेहतर पुलिस प्रशासन से मैं प्रार्थना करूँगा कि अगली बार में यहाँ पर जो घाटों पर जो सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ा करके हमें सुविधा प्रदान करने का कष्ट करेंगे, माननीय कमिश्नर साहब और प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं उसमें कोई चूक, या फिर जो नगर निगम की तरफ से यहाँ पे जो पूरी तैयारी की गई है उसमें कोई आपको कमी पेशी लगती हो, क्या लगता हो कि ये बढ़ा सकते थे? देखिए, यह त्यौहार जल का त्यौहार है और जल में ही लोग खड़े होकर के महिलाएं या व्रतधारी जो है अपना व्रत की उपासना, सूर्य देवता की उपासना करते हैं। और इसमें मेन रूप से नगर निगम का काम होता है, चारों तरफ से सुविधा मुहैया कराना और हर तरीके से पानी की व्यवस्था, बिजली, प्रकाश, ये यहाँ पर सफाई और मच्छर मार दवाई और नदी में बोट की व्यवस्था, खोया पाया के लिए पुलिस का जो है कैंप, ये सारी चीज़ें जो है नगर निगम से हमें मिलता रहा है। और बहुत बेहतर, जब मेयर आशा शर्मा जी थी तब भी और आज सुनीता दयाल जी महापौर हैं तब भी नगर आयुक्त महोदय के तरफ से भी हमें ये सारी सुविधा नगर निगम से जो है बहुत बेहतर सुविधा मिला है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, नगर निगम के तमाम पदाधिकारियों का। तो जैसा भी आपने सुना कि प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है इन कार्यक्रमों में, तो और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी प्रक्रिया रहती है इस त्योहार को लेकर। हेलो 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 हेलो, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो त्यौहार को मनाते हैं। आप भी छठ पूजा मनाते हैं? हाँ, बिल्कुल मनाते हैं। किस प्रकार से, क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? प्रक्रिया ये सूर्य को अर्घ देने का एक
बहुत महापर्व है जिसको पूर्वांचल के सभी लोग मिलके बड़े हर्षोल्लास से और दूसरे समुदाय को शामिल करके मनाते हैं। भले ही ये त्यौहार कहने के लिए पूर्वांचल का हो, पर इसे मनाने वाले सारी आबादी हिंदू इसका सम्मान करती है। तो एक महापर्व के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। आप यहाँ शिविर में बैठे हुए हैं, इसका थोड़ा सा हमें आप बताना चाहेंगे? ये पूर्वांचल विकास समिति का एक शिविर है जिसके अंतर्गत अनेकों वर्षों से यहाँ ये जो घाट है ये बहुत पौराणिक घाट है। यहाँ मैं ये कह दूँ आपको 2, 4, 5, 10 सालों से ये आयोजन हो रहा है, ऐसा नहीं है। बड़ी परंपरा, बड़ी व्यवस्था और एक बड़ी समुदाय और बड़ी आबादी के लिए इस प्रकार की कई सारी संस्थाओं में से एक पूर्वांचल विकास समिति है जिसके शिविर में हम बैठे हैं, जो सहयोग प्रदान करती है। तो उसी के हम लोग सदस्य के रूप में जो त्यौहार मनाने वाले और श्रद्धालु हैं उनका सम्मान के रूप में, उनकी व्यवस्थाओं के रूप में, प्रशासन के सहयोग के साथ एक समाज सेवी के रूप में हर भूमिका में यहाँ पैर से पैर मिलाकर खड़े हैं। तो अभी जैसे हमने देखा था 3 बजे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी जनरल पी के सिंह जी के द्वारा, तो उस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हमने देखा था कांवड़ यात्रा में भी योगी जी द्वारा पुष्प वर्षा कराई गई थी और अब छठ पूजा पे भी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक महापर्व है और इस महापर्व को सिर्फ लोगों ने नहीं, समाज ने नहीं, सरकार ने नहीं, वरन पूरे देश और पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं ने इस पर्व को माना है। आप इसका कल प्रसारण देखेंगे तो पूरी दुनिया में जगह जगह हर प्रकार की लोगों ने इस त्यौहार को स्वीकार करा है। ये सिर्फ कहने के लिए पूजा नहीं है, ये असाधारण पूजा है, एक बड़ा व्रत है जिसमें भगवान सूर्य की उपासना का ये एक बड़ा पर्व है जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इसलिए पुष्प वर्षा बहुत साधारण सी बात है और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी घाट पर आकर प्रणाम जरूर करेंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे इस त्यौहार से? इस त्यौहार के विषय में ये पूर्वांचल वाले लोग मनाते हैं इसको, और छठी मैया का व्रत है, इनका पारंपरिक त्यौहार है इनका। आप नहीं मना? नहीं, हम नहीं मनाते, हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती है। आप यहाँ पे समर्थन देने पहुँचे अपने साथ के लिए, सहयोग के लिए, देखने के लिए सारा कुछ करवाते हैं। आप बताएंगे? हम राजपूताना संगठन से आए हुए हैं और ये जो पूर्वांचल के लोग हैं, हमारे ही संगठन के लोग हैं, इनके सहयोग के लिए आए हम, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। जो यहाँ पे छठ का पर्व मनाया जा रहा है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप यहाँ सहयोग करने आए या आप मनाते हैं? प्रयोग करने नहीं आए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कोई भी मनाए, हमारी संस्कृति का हिस्सा है और भाई जिस भावना से वो लोग मना रहे हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके जो हमारा मेल जोल है उसके हिसाब से उनके साथ आए हैं कि भाई जो समाज का एक अंग है उसके साथ देना, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये सब जरूरी है कि जो किसी भी भावना से कोई पर्व मना रहा है तो हम उसमें सब सहयोगी बने। आपने जैसे अभी यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं देखी जो कि नगर निगम की तरफ से कराई गई हैं, आपको क्या लगता है इसमें प्रशासन की कुछ चूक रही है कुछ व्यवस्था में? यहाँ पे देखिए, ये पर्व अपना छठ मैया का ये महापर्व जो मनाया जा रहा है, ये सूर्य उपासना का पर्व है। इस दिन बहुत सारे श्रद्धालु भक्तगण जो सूर्य की उपासना, छठ मैया का व्रत करते हैं, वो अपने व्रत के लिए यहाँ पर आकर के भीड़ इकट्ठी होती है। प्रशासन ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा सहयोग दिया है, लेकिन एक भीड़ रहती है, पब्लिक रहती है, तो व्यवस्था करना भी उतना आसान नहीं होता है। लेकिन जितनी भी समितियां यहाँ पे प्रशासन का सहयोग कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और सूर्य उपासना के इस पर्व को, जो हमारी परंपरा, हमारे पुरातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम है, वो प्रशासन ने बहुत अच्छा इसमें सहयोग दिया है और बहुत सारी समितियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। तो अभी हम एक और शिविर में यहाँ पे आ चुके हैं जो कि यहाँ पे छठ पूजा की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने इसमें पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। विकास समिति यारथला का जनरल सेक्रेटरी। तो यहाँ पे जो व्यवस्था पूरी छठ पूजा के लिए की गई है उसमें आपको किस प्रकार से कुछ कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा है? क्या क्या व्यवस्था आपने करी? देखिए, हमें पूजा करने में हम यहाँ सन 2000 से इस घाट की व्यवस्था कर रहे हैं। समस्या यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी सही नहीं मिल पाता, पूजा करने में दिक्कत होती है। मजबूरी में शिविर के पानी में हमें पूजा करना पड़ता है, क्योंकि हमारी आस्था है कि हम जो भी छठ पूजा करेंगे नदी या तालाब के किनारे ही करेंगे और यहाँ शुद्ध पानी न होने के बाद भी इस पूजा को हम यहाँ करने के लिए मजबूर है। लेकिन आज प्रशासन का सहयोग हमें मिला है,
पिछले कई वर्षों से सहयोग मिलता आ रहा है, गंगा जल भी मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इस पूजा की व्यवस्था यहाँ पर सही होगी और हम सही ढंग से पूजा कर पाएंगे। अभी जैसे आप लोगों ने सुना, सब कह रहे हैं प्रशासन का इसमें पूर्ण सहयोग रहा है और जितनी भी यहाँ समितियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पे शिविर लगाए हुए हैं वह भी प्रशासन का सहयोग यहाँ पे कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ होती है तो थोड़ी बहुत प्रशासन को भी इसमें अपनी चूक रह जाती है, लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी कोशिश करता है कि इसमें कोई चूक ना रहे और पूरी तरीके से इसको सफल बनाया जाए। मैं कैमरा पर्सन रोहिणी राजपूत के साथ अभिनव राजपूत, सामाजिक जागरण न्यूज़।